अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी के साथियों ने यहां पर सर्वोत्तम बिल्डिंग के विरोध में यहां पर रामगढ़ गांव में महापंचायत में हिस्सा लिया, जहां पर सर्वोत्तम बिल्डर के खिलाफ यहां पर किसानों ने जमीन पर जबरन कब्जे का विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महापंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर में अध्यक्ष रुपेश वर्मा के नेतृत्व में किसानों की सभा को संबोधित किया, जिसमें कई से किसानों ने हिस्सा लिया और यहां पर किसानों की जो हक है उसको लेकर बात कही, जहां पर किसानों ने अपना गुस्सा भी जाहिर करा। आपको बता दें कि डॉक्टर रुपेश वर्मा ने यहां पर महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्डरों के साथ साथ साठगांठ करके बेहद कीमती जो जमीन है उसे रिश्वत खाकर किसानों से लूटने का एक प्रयास कर रही है, जिसे हम असफल करके रहेंगे। वहीं पर इस तरह से बिल्डर पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पर कई तरह के आंदोलन की भी बात की गई और सरकार के द्वारा बात न मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वोत्तम बिल्डर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में भी उस वक्त 3500 ही था, तो इस तरीके से तय हुआ। बहरहाल नया कानून आने के बाद परिस्थितियां बदल गई है और इस बात का ख्याल खासकर उन साथियों को करना। भैया थोड़ी देर रुक जाओगे, थोड़ी देर उसमें खास बात उन साथियों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए जिन लोगों को अभी अपनी जमीनें बेचनी या जिन्होंने बेचने का इरादा बना लिया, उनको जरूर नए कानून का अध्ययन करना चाहिए। वो नहीं समझते तो आंदोलनकारी साथियों से वो समझ लें। सुनील फौजी जी को इसकी अच्छी समझ है, उनसे समझ लें। किसी अपने वकील साथी से समझ लें। उसमें जो लाभ आपको है उन लाभों का आपको विचार करना चाहिए और इसको बैठ करके आपके संगठन जो है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही संगठन है, बहुत सारे संगठन है, उनके एक आप फेडरेशन बना सकते हो, एक मंच बना सकते हो। उस मंच के माध्यम से एक सामूहिक सौदेबाजी नए कानून के मद्देनजर आपकी होनी चाहिए। यानी कि क्या आपके मुआवजे होंगे, क्या आपके पुनर्वास होंगे, क्या आपके रोजगार होंगे, और सब खुला है आपके सामने। देश में दुनिया में बहुत उदाहरण ऐसे, अब तो लैंड पूलिंग का भी है। डेवलपर के साथ आप एक एग्रीमेंट भी कर सकते हो कि इतने फ्लैट या इतने प्लाट, इतनी परसेंटेज आपकी, इतनी परसेंटेज हमारी। तमाम चीजें आपके सामने शामिल हैं, जिसमें आपको लाभ लगे उसको आपको चलना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो जिस तरीके से लाइसेंस यहां दिए जाते हैं, ये तरीका ही अपने आप में गलत है और ये बात हम हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं। मैं इस बात को, कुछ साथी नए होंगे, जो पुराने होंगे वो तो जानते हैं कि जब आप खेती की जमीन पे हो, खेती की जमीन पे हम सदियों से यह खेती करते हैं और जंगल की जमीन को खेती की जमीन बनाने का काम हमारे बुजुर्गों ने किया और इस देश के विकास में, इस देश के खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता में हम लोगों का बहुत ज्यादा योगदान इस रूप में रहा है कि हमने यहाँ हरित क्रांति के दौरान मेहनत करके इस देश को गेहूं में आत्मनिर्भर बनाने का, अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। लेकिन जब यहाँ दिल्ली आपके नजदीक आ गई है और इन जमीनों की वैल्यू उसके शहरीकरण के मद्देनजर बढ़ने लगी है, तब सरकार ने ये फैसले किए। इस पर नजर रहती है बड़े इन्वेस्टर और वो लखनऊ में बैठ के इस बात की मीटिंग करते हैं और जो लैंड यूज बदलने के लाभ हमें होने चाहिए। हरियाणा में ये पॉलिसी है कि यदि कोई बिल्डर आएगा तो वो पहले ही जो है मास्टर प्लान में उस जगह को चिन्हित कर देते हैं कि आर जोन है, कॉमर्शियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है। फिर डेवलपर आता और डेवलपर उस लैंड यूज के हिसाब से उसकी कीमत देता। यदि आप